जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं भारतीय प्राचीन इतिहास, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद रहेंगे प्रमुख पुरस्कार और उनसे सम्मानित व्यक्ति। पहले करेंगे हम हिस्ट्री के क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे पुरस्कार। क्वेश्चन कहता है पहला कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था। तो दोस्त, उनको सज़ा कब सुनाई गई थी, यानी कि आज के दिन ही सुनाई गई थी। तो याद रखना 23 जुलाई को। कौन? जी.सी. हिल्टन हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा जी.सी. हिल्टन। और दोस्त 23 जुलाई यानी कि आज के दिन, आज का दिन कौन सा हो जाएगा तो आपको बता देना है। क्वेश्चन कहता है 23 जुलाई को। क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्त, इनके जो गुरु हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना कि गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। क्वेश्चन कहता है तीसरा, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है। तो दोस्त, ये हो जाएगा रोलैक्ट एक्ट। और दोस्त, इसी के कारण ही जलियांवाला बाग, और ये कब हुआ था दोस्त? 1919 का हो जाएगा रोलैक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं डंडा फौज की, यानी कि झंडा, जो डंडा फौज की गठन का किसने किया था? समझ समझ डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो दोस्त, ये चमनदीप हो जाएंगे, जो कि पंजाब से इन्होंने किया था इसका गठन। क्वेश्चन है कि निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। अब दोस्त, निरंकारी जो आंदोलन थी इसकी शुरुआत की थी दयालदास ने, निरंकारी आंदोलन। क्वेश्चन कहता है छठा कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था। सबसे कम उम्र में सजा पाने वाले हो जाएंगे खुदीराम बोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इनका नाम हो जाएगा खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था। तो दोस्त, ये हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। और किसने लौटा दी थी? तो कौन थे दोस्त? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। गदर पार्टी की जो स्थापना थी लाला हरदयाल काशीराम ने की थी। लाला हरदयाल और काशीराम हो जाएंगे इसके संस्थापक। क्वेश्चन कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन हो जाएंगे। तो दोस्त, ये सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? तो दोस्त, ये की थी 1943 ईस्वी। याद रखना 1943। कब? 1943। क्वेश्चन कहता है कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुई थी। तो दोस्तों, 1907 के नरम दल व गरम दल के सूरत अधिवेशन में, और राज बिहारी बोस इसके वो हो जाएंगे, इसका अधिवेशन की नेतृत्व कर रहे थे सूरत के। और ये मिल जाते हैं दोस्त 1916 के अधिवेशन लखनऊ के। क्वेश्चन कहता है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। मुस्लिम अध्यक्ष की बात कर रहा है तो बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएंगे। अगर प्रथम अंग्रेज पूछ ले तो जॉर्ज यूले हो जाएंगे। अगर प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछ ले दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो दोस्त, मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हो जाएंगे शिवाजी महाराज हो जाएंगे। और दोस्त, शिवाजी जो उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? तो अहमद, यानी कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी भी वहीं पर मनाया जाता है। और किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। शिवाजी द्वारा चलाए गए 2 कर कौन थे? कौन से थे? तो सर देशमुखी और चौथकर हो जाएगा 1/4 और 1/10 हो जाएगा सर देशमुखी। क्वेश्चन कहता है अगला कि लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता था या किसे कहा जाता था। तो जहांगीर शाह को कहा जाता था लंपट मूर्ख। क्वेश्चन है रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। तो दोस्त, ये रंगीला बादशाह हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। क्वेश्चन कहता है ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है। तो दोस्त, ईरान को पहले फारस कहा जाता था और ये नादिर शाह को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये कोहिनूर हीरा ही लेकर चला गया था। क्वेश्चन कहता है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो दोस्त, कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। 1608 ईस्वी में, मुझे याद आ रहा है, तो 1608 ईस्वी में आया था और इसे शाहजहां ने किसकी उपाधि दी थी। तो दोस्त, इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। क्वेश्चन कहता है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था। तो दोस्त, ये गुरु अंगद देव हो जाएंगे, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो दोस्त, ये लास्ट गुरु हो जाएंगे 10वें और अंतिम इन्होंने की थी, जो कि 10वें गुरु हो जाते हैं और लास्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की।
तो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसकी स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली। इसे लॉर्ड ना कहकर हम केवल वेलेजली कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये डलहौजी हो जाएगा, और इसने ही पहली ट्रेन चलवाई थी, यानी कि जो रेल का विस्तार फैलाया था डलहौजी ने फैलाया था 1853 ईस्ट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त ये वही मेयो हो जाएगा जो 1800 कौन सा है 72 वाला है क्या, 1871 वाला हो जाएगा, 1871 वाला हो जाएगा ये। और इसकी जो ऐसा पहला अंग्रेज हो जाएगा, यानी कि जो गवर्नर जनरल जिसकी हत्या कहाँ हुई थी, भारत में, यानी कि सेलुलर झील अंडमान निकोबार में, जिसे काला पानी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन है भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्त रिपन को कहा गया है, रिपन को 1800 इसने 1871 में क्या किया था दोस्त, जनगणना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है और दशकीय वो हो जाएगा म्यू। क्वेश्चन है शिमला समझौता कब हुआ था? 1945, याद रखना मेरे प्यारे भाई, 1945। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? स्वतंत्र भारत का पूछ रहा, अगर भारतीय लग के आ जाता तो कौन हो जाते, श्री राजगोपालाचारी। अगर यहाँ पे पूछ रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम, तो हो जाएगा माउंट बेटन। क्वेश्चन कहता है अगला कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। अभिनव भारत की इन्होंने की थी। क्वेश्चन है इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त ये दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी इन्होंने की थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। तो दोस्त ये हो जाएगा हंसराज, इसने जनरल डायर की क्या मदद की थी। क्वेश्चन कहता है कि मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? समझाता हूँ। जो मेवाड़ में भील आंदोलन था, इसका नेतृत्व किया था मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल तेजावत ने, मोतीलाल तेजावत इनका नाम हो जाए। क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता था? तो वाइट कमीशन, यानी कि इसमें 7 अध्यक्ष है जो कि सातों के साथ अंग्रेज थे, इसलिए इसे साइमन कमीशन को कहा गया। और दोस्त ये कब आया था? 1928, याद आ रहा है ना, 1928 वाइट कमीशन और 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्त ये होगा 17 नवंबर 1930 को। दोस्त तेजपाल सप्रू और BR अम्बेडकर इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे में गए थे महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन है अब आ जाते हैं प्रमुख पुरस्कार और सम्मानित व्यक्ति। दोस्त क्वेश्चन है पहला कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो दोस्त जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह दिया जाता है साहित्य में। और दोस्त इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। और पहला किसे दिया गया था? तो ये पहला दिया गया था 1965 में। किसको दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को, मलयालम भाषा के लिए। क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्त ये खेल कूद यानी कि क्रीड़ा से संबंधित हो जाएगा, प्लेइंग से संबंधित। क्वेश्चन कहता है तीसरा कि कहता है किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों विज्ञान में अगर आपने कोई अच्छा कार्य किया है, यानी कि जो विज्ञान में आपका रोल रहा है, उसके लिए आपको शांति स्वरूप भटनागर भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कृषि, तो जो विश्व में हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति में यानी कि कृषि के क्षेत्र में अपने भारत के हो जाएंगे दोस्त MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो दोस्त ये नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित, क्योंकि ये पहली महिला एक्ट्रेस हो जाती है नरगिस दत्त। क्वेश्चन कहता है रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है?
मोस्ट इम्पोर्टेंट है फिलीपींस सरकार देती है। रेमन मैग्सेसे और अपने सबसे पहले एशिया में किसे मिला था, तो विनोबा भावे को मिला था। विनोबा भावे को मिला था कब, 1958, अगर मुझे याद आ रहा है तो 1958 लिख लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1958। क्वेश्चन कहता है पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो दोस्त ये पत्रकारिता में पुलित्ज़र पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और दोस्त ये कौन, नॉर्वे सबसे ज़्यादा बार जीता हुआ है नॉर्वे पुलित्ज़र पुरस्कार, 4 टाइम। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। क्वेश्चन है किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो दोस्त ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ये प्रदान किए जाते हैं। दोस्त याद रखना, पर्यावरण प्रतिरक्षा उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार। क्वेश्चन कहता है 11 की धन्वंतरी जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो उसे चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी। क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्त ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ, और ये याद रखना। क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी, तो दोस्त ये स्वीडन ने की थी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 1901 में, याद रखना 1901। और दोस्त जो डायनामाइट का आविष्कार किया था उन्होंने थोड़ी हानि की वजह से, इसलिए उन्होंने कहा था जितनी भी संपत्ति है या इसका जो पुरस्कार मिला है वो सभी नोबेल पुरस्कार के रूप में बांट दिया जाए, यानी कि लोगों को दिया जाता है, इसीलिए। क्वेश्चन कहता है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है, दोस्त अभी मैं बता चुका हूँ किसकी स्मृति में दिया जाता है, तो ये हो जाएंगे अल्फ्रेड नोबेल, इनका नाम हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था। क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है, तो दोस्त मैं बता चुका हूँ पहला 1965 पहला मिला था, स्थापना 1961 में हुई थी। क्वेश्चन है खेल प्रशिक्षक के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष, अरे क्षमा चाहूँगा दोस्त, इसका 1965 होगा, 1961 ना होकर इसका भी 1965 में पहला मिला था, तो दोस्त ये 1985 हो जाएगा इसका राइट आंसर। खेल प्रशिक्षकों के लिए दिया जाता है, यानी कि जो प्रशिक्षक होता है, यानी कि जो टीचर होता है जो उनको सिखाता है उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किए गए हैं, दोस्त मैं बता चुका हूँ कि 1901 में ये प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था, तो दोस्त 1954 में हुआ था, 1954। क्वेश्चन कहता है सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, तो दोस्त इन्हें मिला था 1930 में, क्योंकि इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन दो देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है, तो दोस्त राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, इन पर विचार किया जाता है। क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, यानी स्थापित किया था, तो दोस्त ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक होगा, उसने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, और हमारे यहाँ किनको मिला था, अमर्त्य सेन को मिला था। क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो दोस्त आशा पूर्णा देवी इनका नाम होगा, आशा पूर्णा देवी ये पहली महिला हो जाएंगी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी तेईस कहता है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी, तो दोस्त के बिरला फाउंडेशन देता है, और दोस्त ये सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी, ये याद रखना 1992 में 1992। क्वेश्चन है 24 व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्त ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा, और दोस्त जो ज्ञानपीठ है वो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन कहता है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा यह किसने शुरू किया था, तो मध्य प्रदेश ने, कालिदास सम्मान भी वही देता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।